कभी सोचा है कि हमारी आदतें, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, असल में आती कहाँ से हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि ये हमारी अपनी पसंद है ना? लेकिन आज जेम्स क्लियर के काम की मदद से हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारा माहौल अनजाने में ही हमारी हर आदत को बना रहा होता है। जीनियस पैदा नहीं होते, उन्हें ट्रेन किया जाता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। इसी एक लाइन ने एक ऐसे कमाल के एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया जिसने ये साबित कर दिया कि इंसान की काबिलियत की कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी है लाज़लो पोलगर और उनकी 3 बेटियों, सुजान, सोफिया और जूडिथ की। लाज़लो का एक ही जुनून था, ये साबित करना कि अगर सही माहौल मिले तो किसी भी बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने अपने घर को शतरंज की दुनिया बना दिया। हर तरफ बस चेस की किताबें, मशहूर खिलाड़ियों की तस्वीरें और दिन रात चेस की बातें। और नतीजा, अरे हैरान कर देने वाला था। तीनों बहनें चेस की दुनिया में छा गईं और जुडिथ, वो तो 27 सालों तक दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनी रहीं। सोचिए। और कमाल की बात यह थी कि उनके लिए शतरंज कभी कोई बोझ या काम नहीं था। वो तो उनके परिवार का कल्चर था, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा। और बस यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। जब कोई आदत आपके माहौल में, आपके कल्चर में एक नॉर्मल बात बन जाती है, तो उसे अपनाना बहुत ज्यादा आकर्षक हो जाता है। यही है व्यवहार बदलने का दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम इंसान स्वभाव से ही झुंड में रहने वाले जीव हैं। हमारे अंदर हजारों सालों से एक बहुत गहरी इच्छा है, एक ग्रुप का हिस्सा बनने की, उसमें फिट होने की और अपने साथियों से सम्मान पाने की। और हमारी यही इच्छा हमें अनजाने में 3 तरह के सोशल ग्रुप्स की नकल करने पर मजबूर कर देती है। हमें पता भी नहीं चलता और हम उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों ग्रुप्स को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा असरदार ग्रुप वो हैं हमारे करीबी लोग, हमारा परिवार, हमारे दोस्त। जिन लोगों के साथ हम सबसे ज्यादा उठते बैठते हैं, उनकी आदतें हम पर सबसे तेजी से असर डालती हैं। इस आंकड़े को जरा ध्यान से देखिए। एक स्टडी में पाया गया कि अगर किसी का कोई करीबी दोस्त मोटापे का शिकार हो जाता है, तो उसके खुद के मोटे होने की संभावना 57% तक बढ़ जाती है। मतलब हमें पता भी नहीं चलता और हमारे अपनों की आदतें हमारी आदतें बन जाती हैं। दूसरा ग्रुप है भीड़, यानी द मैनी। सोचिए, जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो हम क्या करते हैं? हम आसपास देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, और फिर हम भी वही करने लगते हैं। इसे कहते हैं भीड़ के साथ चलना। यहाँ एक सवाल है, क्या कोई सिर्फ एक ग्रुप में फिट होने के लिए अपनी आंखों देखी सच्चाई को भी झुठला सकता है? एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की थी। सोलोमन एश के इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि हाँ, लोग ऐसा करते हैं। वो जानबूझकर गलत जवाब देंगे सिर्फ इसलिए ताकि वो ग्रुप से अलग ना दिखें। हमारे लिए सही होने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है ग्रुप का हिस्सा बने रहना। ये बात इस सोच को एकदम सही तरीके से बताती है कि हम अकेले सही होने से बेहतर भीड़ के साथ गलत होना चुनते हैं। ये है भीड़ का साइकोलॉजिकल खिंचाव। और अब आते हैं तीसरे ग्रुप पर, द पावरफुल, यानी वो लोग जिन्हें हम कामयाब मानते हैं, जिनके पास स्टेटस है, इज्जत है। हम उनकी नकल करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं? हम सफल सीईओज के मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने लगते हैं, मशहूर एथलीट्स की तरह वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि अगर हम उनकी आदतें अपनाएंगे तो शायद हमें भी वैसी ही कामयाबी और इज्जत मिलेगी। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारे आसपास के लोग हम पर कितना असर डालते हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि इस ताकत का इस्तेमाल अच्छी आदतों के लिए कैसे किया जाए। चलिए अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। यहाँ 2 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, एक ऐसे कल्चर का हिस्सा बनिए जहां आपकी पसंदीदा आदत एक नॉर्मल बात हो। और दूसरी, एक ऐसा ग्रुप ढूंढिए जिसकी पहचान से आप खुद को जोड़ पाएं। ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि जब किसी ग्रुप की पहचान हमारी अपनी पहचान बन जाती है, तो आदत सिर्फ एक काम नहीं रहती, वो हम कौन हैं इसका हिस्सा बन जाती है। जैसे हम वो लोग हैं जो रोज सुबह दौड़ते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति, जो कभी भी खत्म हो सकती है, एक लड़ाई जैसी लगती है और हमें अकेला महसूस कराती है। और दूसरी तरफ है कम्युनिटी, जो हमें ताकत देती है, आदत को मजेदार और आकर्षक बनाती है और हमें दूसरों से जोड़ती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है,
आदतें बदलना सिर्फ आपकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये एक टीम गेम है, एक कम्युनिटी गेम है। आपका माहौल और आपके लोग आपकी कामयाबी में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है। मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरी अच्छी आदतों को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं या फिर मेरे रास्ते को और मुश्किल बना रहे हैं?